राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों, श्री सालासर बालाजी का मेला शुरू हो गया है। अभी मैं हूं चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे के अंदर और यहां से अपने श्री सालासर बालाजी की यात्रा करेंगे। पैदल यात्रियों के साथ श्री सालासर बालाजी की यात्रा करेंगे। श्री सालासर बालाजी का इतिहास भक्त श्री मोहनदास जी से जुड़ा हुआ है। मोहनदास जी की भक्ति का ही परिणाम था कि श्री सालासर बालाजी जो है मूर्ति रूप में नागौर के आसोटा गांव में प्रकट हुए। श्री सालासर बालाजी का वर्ष में 2 बार नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में लक्खी मेला भरता है। अभी आश्विन के नवरात्रों का मेला चल रहा है और आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में भक्त जो हैं वो पैदल यात्रा करते हुए श्री सालासर बालाजी महाराज के दरबार की ओर जा रहे हैं। तो अपने श्री सालासर बालाजी चलते हैं। अभी मैं चूरू जिले के सरदार शहर कस्बे में हूँ और यहाँ से लगभग श्री सालासर बालाजी का दरबार जो है वो 100 किलोमीटर है। तो श्री सालासर बालाजी की संपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। पैदल यात्रियों से भी अपने जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए श्री सालासर बालाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय और श्री सालासर बालाजी के दर्शन करते हैं। श्री सालासर बालाजी के गंगानगर के जो भक्त हैं वो 31 फीट का ध्वज लेके आए हैं। वैसे पूरा ध्वज जो है वो ओपन करके जाना नामुमकिन है, लेकिन अब आप देखिए कि ये ध्वज को खोल रहे हैं श्री इच्छापूर्ण बालाजी महाराज के इस दरबार में। जय श्री राम। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। साथियों, लगभग इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आ गए हैं और पूरे रास्ते में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि आपको खाली मिले, यानी पूरे रास्ते भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इस बार एक और ख़ास बात है कि इस बार जो भक्त जो हैं वो ज़्यादातर खास करके आपको बाइक पे अधिक भक्त दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, मेरे सामने भी आप देख रहे हैं तो ये बाइकें खड़ी हैं, यानी भक्त जो हैं वो हनुमानगढ़, गंगानगर और पंजाब से आने वाले खास करके जो भक्त हैं वो बाइक लेके बाबा के दरबार की ओर जा रहे हैं। और अब आप देखिए जगह जगह भक्तों के द्वारा लंगर लगाए गए हैं।
बाबा के भक्तों के लिए पानी की, चाय, नाश्ते की, रुकने की, ठहरने की, गर्म पानी की सभी व्यवस्थाएं की गई। यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है और आप जूस पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और पूरे रास्ते पर आप देखिए तो आपको पूरे रास्ते पर भक्तों का तांता जो है वो दिखाई देने वाला है। जी हाँ, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है और हमने पहला स्टॉपेज लिया है और पूरे रास्ते पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों की तादाद में आपको भक्त दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे की दिखा देता हूँ। इस तरफ से भक्त जो हैं वो यहाँ बाबा की प्रसादी ले रहे हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर सीधे जो है पकौड़ी का नाश्ता कर सकते हैं और फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं वो यहाँ पर पानी पी सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी छाया है। ये चूरू जिला है। यहाँ का दिन का टेम्परेचर जो है वो लगभग 35 डिग्री से अधिक रहता है, जबकि रात का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर ठंडा रहता है। इसलिए रात में यहाँ अधिक ठंडक जो है वो रहती है। और जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि बाइक वाले भक्तों को आप देखिए तो इस बार आप देखेंगे कि बाइक से आने जाने वाले भक्त जो हैं वो काफ़ी अधिक हैं। जय बाबा की भक्त जी, जय बाबा की। आने वाले भक्तों के लिए खास तरह की पकौड़ी तैयार हो रही है। जी हाँ, आप देखिए बिल्कुल आलू की बारीक कटिंग की गई है और फिर इसी आलू की कटिंग से जो है वो पकौड़ी तैयार हो रही है। तो ये आपको पकौड़ी का इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग है। खास करके सालासर बालाजी के जो भक्त हैं उनके लिए इस तरह की पकौड़ी बनाई जाती हैं। आपको दिखाऊं, देखिए। और फिर ये बनकर तैयार हो गई हैं और बाबा के भक्तों के द्वारा भक्तों के लिए परोसी जा रही हैं। जय बाबा की भक्त जी। कहाँ से आए हो भक्त जी आप? अबोर से। हर साल ये 22वां लंगर है। 22 साल। तो भक्तों के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं की हैं? बहुत जलेबी जी देसी की, पकौड़े, जलजीरा, पानी की बोतलें, मौसमी, फ्रूटी, बहुत सेवा की। अब और पंजाब से रोहिडारी बालाजी सेवा समिति प्रधान जी बैठे हैं जिनसे बात करो। जैसे ये खाने पीने का सामान ही मिलता है, जैसे कि अब पकौड़ा है, जलेबी है, इसके अलावा मौसमी ला रखी है, पीने के लिए ठंडा जल है। हमारा चौथा दिन है सर। चौथा दिन। कितने दिन रहने वाला है? तो कल का दिन और चलेगा। तो अब और पंजाब से हैं? अब और पंजाब रोडावाली गांव है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस बाबे का है जो हमारे को यहाँ पे भेजता है। 22 साल हो गए आज। जय बाबे की। इच्छापुर बालाजी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ है श्री अमरनाथ सालासर लंगर सेवा समिति के द्वारा जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जी हाँ, बाबा के भक्तों के द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई। अब आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए कि इस बार आप यकीन मानिए कि आने वाले भक्तों की जो बाइक की भीड़ है वो वाकई अद्भुत है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसके अलावा भक्त जो हैं वो ना सिर्फ ट्रैक्टर, इसके अलावा आप देखेंगे तो टेम्पो, पिकअप और बैलगाड़ी तक लेके भक्त अपने पूरे परिवार के साथ श्री बालाजी महाराज की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि इस लंगर के अंदर भक्तों के लिए खास तौर से मेडिकल की सेवाएं, उनके लिए नाश्ता और अनेक तरह की सुविधाएं की गई हैं, जिसमें गर्म पानी की आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। और पूरे रोड के ऊपर आप देखिए तो आपको जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ तक आपको भक्तों का तांता जो है वो दिखाई देने वाला है। जी हाँ, बाबा के भक्तों के लिए नाश्ते बन रहे हैं, तो उनमें आपको मैं दिखाऊं। खास करके आप देखिए तो सब्जी तैयार हो रही है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक खाना तैयार किया जा रहा है। और नाश्ते के में आप जो है वो यहाँ पकौड़ी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही देसी काचर की सब्जी तैयार हो रही है, सलाद रेडी है। इसके अलावा आप चाय नाश्ते का लुत्फ ले सकते हैं। मेडिकल सुविधाएं भी हैं। श्री बालाजी के भक्तों के द्वारा जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। बालाजी के भक्तों के लिए रुकने की, खाने की, चाय नाश्ते की, गर्म पानी की और मेडिकल सुविधाएं जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। खास करके ये जो गंगानगर को सालासर से जोड़ने वाला या रतनगढ़ को जोड़ने वाला जो हाईवे है, इस पे खास करके आपको अद्भुत सुविधाएं मिलने वाली हैं। और इस बार एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि बाइक वाले जो भक्त हैं ना वो अधिक संख्या में है। हालांकि पैदल वाले तो जा ही रहे हैं, लेकिन बाइक वालों की संख्या भी इस बार हजारों की तादाद के अंदर है। आने वाले भक्त भी और जाने वाले दोनों ओर से बाइक वाले जो भक्त हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है।
सरदार शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करके और गोगासर गांव से लगभग 5 किलोमीटर बाहर की ओर आ गए हम। और यहाँ पर है श्री हनुमान सेवा समिति मंगालिया की ओर से एक विशाल भंडारा। साथियों, यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस ओर नहाने की, भक्तों के लिए यहाँ चाय नाश्ते की, और अंदर जो है वो गद्दे हैं। आप रात्रि में भी यहाँ विश्राम करना चाहें तो विश्राम कर सकते हैं। बाहर की ओर अब भी आप देखेंगे तो अब दोपहर बढ़ने लगी है। दोपहर के करीबन 11 बजे का समय हो रहा है और तापमान जैसा कि मैंने बताया कि ये चूरू जिला है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। तो भक्त जो है वो प्रसादी पा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि बालाजी के भक्तों का लंगर जो है वो चल रहा है, जिसमें आप प्रसादी ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से भक्तों को बैठा के और प्रसादी दी जा रही है, जिसमें आप एक मिठाई, 2 सब्जी, रोटी, चपाती और दाल चावल की प्रसादी जो है वो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर गद्दे भी हैं जहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद में श्री बालाजी महाराज का दरबार है, जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, बालाजी के दर्शन कर सकते हैं और अपनी ध्वजाएं जो हैं वो यहाँ पर टांग सकते हैं। यहाँ पर आप घंटों विश्राम कर सकते हैं। इसके अलावा श्री बालाजी महाराज के भजनों पर बाबा के भक्त जो हैं वो यहाँ पर गान कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और यहाँ पर है मेडिकल सेवा और चार्जिंग, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। जी हाँ, श्री बालाजी महाराज के भक्त जो है वो बाबा का श्री हनुमान सेवा समिति की ओर से ये भंडारा है। वैसे तो श्री सालासर की जो हनुमान सेवा समिति है वो पूरे मेले का आयोजन करती है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर नहाने की और पीछे की ओर जो है आप यहाँ पर चाय नाश्ते का भी आनंद ले सकते हैं, उनकी भी सुविधाएँ हैं। जी हाँ, देखिए मंगालिया से ही ये पानी के टैंकर ले गए हैं, बढ़िया ठंडा पानी के कैंपर हैं और यहाँ पर पीने का ठंडा पानी है, चाय का आनंद ले सकते हैं आप। और इसके बाद में देखिए कि यहाँ जो आने वाले ये जो भक्त हैं जो साथ में आते हैं, वही बाबा के भक्तों की प्लेट साफ कर रहे हैं। देखिए तो कितना अधिक महत्व है, कितनी अधिक आस्था है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं पीछे की ओर, तो जी हाँ, यहाँ पर ये भक्त जो है वो गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है सेपरेट, और गर्म पानी लेके आप जो है वो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री सालासर बालाजी महाराज की जय। पहले वीडियो के अंदर आपने श्री सालासर बालाजी यात्रा में सरदार शहर से रतनगढ़ की यात्रा की, और अब मैं आ गया हूँ रतनगढ़। मेरे पीछे देख रहे हैं आप संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर, ये रतनगढ़ में स्थित है। और अब अपने रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी जाएंगे। तो सबसे पहले आज के इस यात्रा में मैं आपको श्री संकट मोचन बालाजी के दर्शन करवाऊंगा जो रतनगढ़ में स्थित है, और उसके बाद में अपने रतनगढ़ से श्री सालासर बालाजी की यात्रा शुरू करेंगे, जहां अपने भक्तों के साथ और आने वाले रास्ते में भक्तों के द्वारा क्या क्या सुविधाएं की गई हैं उन सभी की भी चर्चा करेंगे। और फिर आपको अंत में श्री बालाजी महाराज के, आपको सालासर बालाजी के अद्भुत और दिव्य दर्शन में करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आज के इस वीडियो में अपने श्री बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं।